हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीएसटी के अंदर में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग। क्या हुआ ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ऐसा कि पूरी की पूरी जीएसटी डिपार्टमेंट इस ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के पीछे पड़ गई। क्या हुआ जीएसटी डिपार्टमेंट में ऐसा कि गवर्नमेंट को अपने इतने सारे प्रोविजंस रातों रात चेंज करने पड़े ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के कारण। क्या हुआ रातों रात ऐसा कि ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट ने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ से ज़्यादा का डिमांड रेज कर दिया। ये सब सारी बातें डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज क्या है, क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं और इसके ऊपर आज के डेट में क्या रूल्स रेगुलेशंस एप्लीकेबल हैं और क्या ऐसा जजमेंट आया कि जो मजबूर कर दिया गवर्नमेंट को इतने सारे प्रोविजंस चेंज करने के लिए और गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर पूरी की पूरी अलग इन्होंने प्रोविजंस पूरे सेट कर दिए जीएसटी के अंडर में। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हम लोग बहुत बार यूट्यूब पे या फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं कि प्ले रमी या ड्रीम 11 या महादेव काइंड ऑफ ऐप्स, बहुत सारे प्रमोशंस अवेलेबल होते हैं। तो जो ये सब सारी कंपनीज हैं जो कि आपको इनकरेज करते हैं ऑनलाइन गेम्स प्ले करने के लिए, तो इन सबको माना गया ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज। अब जो गेम सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो भी गेम्स ये लोग प्ले करवा रहे हैं, जो लूडो हो, कैरम हो या क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी गेम्स ये लोग प्ले करवा रहे हैं ऑनलाइन गेमर्स को ज्वाइन करवा करके, जो ये सारे सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, इस सारे सर्विसेज को नाम दिया गया है गेमिंग सर्विसेज। और जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, जो कि नॉर्मल पब्लिक है, जो कि यहाँ पे इंकरेज कर रहे हैं जो पब्लिक को कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म्स पे गेम खेलें और लाखों करोड़ों रुपए जीत करके जाएं, तो जो पर्सन्स जो गेम खेल रहे हैं उन सब का नाम दिया गया यहाँ पे गेमर। तो क्या हुआ ऐसा, तो जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट का एक जजमेंट, जहाँ पे उन्होंने एसएससी जो था गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के फेवर में ये जजमेंट दिया। जीएसटी डिपार्टमेंट ने गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 21,000 करोड़ का डिमांड रेज किया और ये बोला गया कि ये जो कंपनी है गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी कर रही है और इसके ऊपर 21,000 करोड़ का डिमांड रेज कर दिया गया। यहाँ पे कंपनी का सिर्फ और सिर्फ ये कहना था कि जो भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवा रही है ये गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं है। अब आप ये समझते गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस क्या होता है। तो गेम्स बेसिकली दो तरह के पाए गए हैं, एक गेम है गेम ऑफ स्किल, सेकेंड वन इज गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल बेसिकली वो हो गए जिसमें आपके एप्लीकेशंस ऑफ माइंड लगेंगे, आपको जिसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल सोचना है, कुछ आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से, कुछ आपके प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से जो आप अपने सेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल, वो बोला गया गेम ऑफ स्किल। वेयर एज गेम ऑफ चांस इज जस्ट बाय लक कि आपने कुछ पैसा लगाया और आप कुछ पैसा जीत गए, तो वो यहाँ पे कंसिडर किया गया है गेम ऑफ चांस। अब अपने यहाँ पे एक चीज़ डिफर करते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बेसिकली वो सारे एक्टिविटीज़ कंटेन करता है जो कि सप्लाई मानी ही नहीं जाती है। शेड्यूल 3 बेसिकली कंटेन्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। अब शेड्यूल 3 पैरा 6 में एक एक्टिविटी दिया गया है जो कि है अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में वहाँ पे बेसिकली 3 ही सर्विसेज अदर एक्शनेबल क्लेम्स। इसका मतलब अदर एक्शनेबल क्लेम्स जो भी होंगे उन सब के ऊपर जीएसटी नहीं लगेंगे, पर यहाँ पे 3 एक्सेप्शंस दिए गए जो कि थे सिर्फ और सिर्फ लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग। इसका मतलब कोई भी तरह का जो एक्शनेबल क्लेम्स होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, पर लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग पे लगेगा, क्योंकि गेम ऑफ स्किल ना ही लॉटरी है, ना ही बेटिंग है, ना ही गैम्बलिंग है। पर गेम्स क्योंकि अंडर में कवर हो रहा है, पर ये एक्शनेबल क्लेम्स है, तो कंपनी ने यहाँ पे ये बोला कि क्योंकि जो गेम्स ये प्ले करवा रहे हैं ये अदर एक्शनेबल क्लेम्स तो है, पर ये लॉटरी, बेटिंग और गैम्बलिंग तीनों ही नहीं है। तो अब इनका कंटेंशन यहाँ पे ये था कि जो सर्विसेज ये प्ले करवा रहे हैं ये सप्लाई है ही नहीं, क्योंकि ये सप्लाई ही नहीं है तो इसके ऊपर जीएसटी चार्ज जीएसटी डिपार्टमेंट नहीं कर सकती है। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने इनकी बात मानी और 21,000 करोड़ का जो डिमांड था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। इमीडिएटली ये मैटर गवर्नमेंट के पास गया। जैसे ही गवर्नमेंट के पास ये मैटर गया, गवर्नमेंट ने इमीडिएटली शेड्यूल 3 के पैरा 6 को चेंज किया। वहाँ पे जो पहले सिर्फ और सिर्फ 3 ही एक्टिविटीज़ हुआ करती थी, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, वहाँ पे 3 और फर्दर एक्टिविटीज़ ऐड कर दिए गए जो कि थे कसिनोज, हॉर्स रेस एंड ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग के लिए गवर्नमेंट ने एक नया रूल भी इंट्रोड्यूस किया, रूल 31B, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ही स्पष्ट भाषा में ये बोल दिया गया कि कोई भी गेमर अगर है वो अपने किसी भी गेमिंग कंपनीज में रजिस्टर करता है और जो भी पैसा वो गेमर अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, उस गेमिंग कंपनीज के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है, गेमिंग कंपनीज को 20% का जीएसटी उस पूरे डिपॉजिट अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा। अगर सपोज कोई गेमर है, मिस्टर ए किसी ड्रीम 11 टाइप की
ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज के ऊपर अपना अकाउंट रजिस्टर करता है और उस पर्टिकुलर गेमिंग कंपनीज को के अकाउंट में 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता है। तो जैसे ही वो 100 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा, 100 रुपीज़ को गेमिंग कंपनीज इंक्लूसिव ऑफ GST मानकर 78 रुपीज़ गेमर के अकाउंट में डिपॉजिट कर देगी और 22 रुपीज़ का GST गवर्नमेंट को सबमिट कर देगी। पहले के केस में क्या हो रहा था कि जो गेमर अपने अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करता, सपोज एक गेमर पैसा डिपॉजिट कर रहा था ₹100, उस केस में गेमिंग कंपनीज अपने कुछ भी कन्वीनियंस फीस टाइप 5 to 10% या कमीशन फीस और प्लेटफॉर्म फीस टाइप का ही कुछ चार्ज करती, जो कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट 5% 10% ऑफ द टोटल डिपॉजिट अमाउंट हुआ करता था। तो जो टोटल डिपॉजिट अमाउंट कमीशन जो गेमिंग कंपनीज का हुआ करता था 5% 10%, सिर्फ और सिर्फ उस कमीशन के ऊपर या प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर ही 18% GST गवर्नमेंट के पास जाता था। तो बहुत ही आउट ऑफ ₹100 बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट, ₹1 ₹2 के आसपास होता था, जो कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू था आउट ऑफ दिस गेमिंग इंडस्ट्री। बहुत ही नॉमिनल अमाउंट थे इन कंपेरिजन टू द अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अ गेमर टू हिज अकाउंट। पर यहाँ पे गवर्नमेंट ने रूल 31C में बहुत ही क्लियर भाषा में ये बोल दिया गया कि जो भी गेमर अपने अकाउंट में जो भी पैसा डिपॉजिट कर रहा है उसे इंक्लूसिव ऑफ GST माना जाएगा और GST उस डिपॉजिट के ऊपर 28% का लगाया जाएगा, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर वो भी 18% करके लग रहा था, अब वो पूरे के पूरे डिपॉजिट पर 28% करके लगाया जाएगा। ये एक बहुत ही ज़्यादा हार्श रूल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया कि पूरे गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर, और ये गेमर के लिए भी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो गेमर पहले ₹100 डिपॉजिट करके ₹100 का बेनिफिट ले रहा था, अब वो ₹100 डिपॉजिट करके उसको 77 या 78 रुपीज़ का ही उसको सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलेगा। सेकेंड 2 से 3 चीज़ें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने के वो ये हैं कि अगर कोई गेमिंग कंपनी है, अब अगर कोई गेमर उस गेमिंग कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया, सपोज ₹100, अब गेमर को अचानक से लगा कि आई कीप ₹60 इन दिस अकाउंट एंड ही विड्रॉ ₹40 इमीजिएटली, तो गेमिंग कंपनीज को क्या इस ₹40 के ऊपर डिडक्शन मिलेगा? द आंसर इज नो। गेमिंग कंपनीज को किसी भी तरह का कोई डिडक्शन इस इमीडिएट विड्रॉल पे नहीं मिलेगा। गेमिंग कंपनीज को इमीडिएटली जो भी पैसा गेमर डिपॉजिट कर रहा है उस गेमिंग कंपनी को इमीडिएटली उसका 20% गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है और उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी डिडक्शन नहीं लगेगा, नहीं उसको कोई भी तरह का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कशन का है वो ये है कि अगर कोई गेमर है वो सब्सिक्वेंट प्ले करता है, सपोज गेमर ने डिपॉजिट किया था ₹100 एज पर आर एग्जाम्पल, अब वो 100 रुपीज़ का 200 रुपीज़ कर देता है फर्स्ट गेम में, सेकेंड गेम में वो पूरा का पूरा 200 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, तो जो सेकेंड री इन्वेस्टमेंट उसने किया 200 रुपीज़ का, क्या उसके ऊपर भी 28% GST लगेगा? तो इसका आंसर पहले तो जो हुआ करता था कि हाँ पहले इस 200 रुपीज़ के ऊपर भी वापस से 28% GST लगता था, बट अभी गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है और अभी जो सब्सिक्वेंट प्ले या रिप्ले होगा उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ जो इनिशियल डिपॉजिट होगा सिर्फ उसी के ऊपर ही 20% GST लगेगा। तो सब्सिक्वेंट प्ले हो रहा है या सब्सिक्वेंट जो वहाँ पे गेम्स प्ले कर रहा है प्लेयर, उसके ऊपर कोई भी तरह का सब्सिक्वेंटली GST नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने का वही है वेलकम बोनस। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि गेमर्स को इंकरेज करने के लिए गेमिंग कंपनीज या कोई थर्ड पार्टी कंपनीज या कुछ तरह की अदर एजेंसीज गेमर्स को इंकरेज करने के लिए कुछ पैसा उनके गेमिंग अकाउंट में डिपॉजिट करती है, 1000, 2000, 500 व्हाटएवर द अमाउंट। तो क्या उस जो वेलकम बोनस उस गेमर को मिला, भले कंपनी की तरफ से भी मिला, जो भी पैसा उस गेमर के अकाउंट में क्रेडिट हुआ, क्या उसके ऊपर भी उसको GST देना पड़ेगा? सो द आंसर इज यस, गेमर को उस पैसे के ऊपर भी उसको GST देना पड़ेगा, और जो पैसा गेमर को कट के मिलेगा और जो भी रेवेन्यू बैलेंस हो रहा है वो कंपनी रीइंबर्समेंट करे या फिर थर्ड पार्टी एजेंसी उस गेमर को रीइंबर्समेंट करे, गेमिंग कंपनीज को 28% GST इस पैसे पर भी देना पड़ेगा। जो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन वो ये है कि अगर अब नाउ सपोज कि गेमर 100 रुपीज़ था, 100 रुपीज़ का उसने या तो 500 रुपीज़ कर लिया या उसने कुछ लूज़ करके 50-60 बैलेंस कुछ भी बचा उसके अकाउंट में, तो जो पैसा वो विड्रॉल करेगा क्या उसके ऊपर भी GST लगेगा? सो द आंसर इज नो। जो पैसा विड्रॉल हो रहा है उसके ऊपर किसी भी तरह का GST नहीं लगाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल डिपॉजिट पे ही लगाया जाएगा। हाँ, जो TDS कटेगा इनकम टैक्स के अंडर में वो एक डिफरेंट चीज़ है, उसको अपने GST के अंदर में कवर अप नहीं कर रहे हैं, पर उस विड्रॉल पे किसी भी तरह का GST नहीं कटेगा। सो दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द करंट गेमिंग इंडस्ट्री। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा
इस सारे के सारे गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ रिलैक्सेशन प्रोविजंस इस इंडस्ट्री के ऊपर लेकर के आएगी और जितने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की डिमांड इस सारे कंपनीज के ऊपर रेस है, कुछ ना कुछ रास्ता ला करके उन सारे डिमांड्स को गवर्नमेंट कूल ऑफ करने की कोशिश करेगी जितनी इमीडिएटली पॉसिबल हो सके। और हम लोग यही उम्मीद करेंगे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए कि आप लोग हिम्मत ना हारें और कुछ ना कुछ ज़रूर यहाँ पे देखा जाएगा। थैंक यू।